बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ पंजाब टेक्स्ट की जो नई बुक आई है उसकी एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है प्लॉट द ग्राफ ऑफ, ये हमें एक फंक्शन दिया गया है। इस फंक्शन के लिए हमने ग्राफ ड्रॉ करना है फॉर एक्स फ्रॉम -1 to +3। हमने जो यहाँ पर इस एक्स की वैल्यूज पुट करनी है, इसकी हमें रेंज बता दी गई है कि -1 से +3 के दरमियान हमने वैल्यूज पुट करनी है इस एक्स वेरिएबल की। ठीक है, तो देखें हम ग्राफ बनाना जो एक्सरसाइज 10.1 था वहां पर हम डिटेल से सीख क्या है। इसके लिए हमारा पहला स्टेप ये होता है कि हम यहाँ पर ये वेरिएबल एक्स की ये हमें जो वैल्यूज बताई गई हैं ये वैल्यूज इस फंक्शन में पुट करते जाएंगे तो हमारे पास ये वाई वेरिएबल की वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो देखें हमने जो वैल्यूज पुट करनी है ये है -1 से +3 तक। तो एक्स की वैल्यू देखें मैंने -1 से शुरू की, -1 फिर 0 और इसको मैं +3 तक ले गया। अब पहले हम ये -1 यहाँ पर इस फंक्शन में पुट करेंगे, जहां जहां पर x आ रहा है वहां पर -1 पुट करेंगे तो हमें ये y वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी 9। ठीक है, उसके बाद अगर आप 0 पुट करेंगे तो आपको y वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी 3। ठीक है, अब देखें ये चीज कैलकुलेटर से हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेटर से एक ही स्टेप में हम इस y वेरिएबल की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखें मिसाल के तौर पे हम ये -1 x की वैल्यू हम -1 रखें अगर इस फंक्शन में तो हमारे पास 9 आंसर आना चाहिए। ठीक है, इस चीज के लिए हम कैलकुलेटर से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये देखें मैंने कैलकुलेटर का जो कीपैड है इसको थोड़ा बड़ा करके सामने ले आए ताकि अगर आप मोबाइल पे भी वीडियो देखें तो आपको इसके बटन प्रॉपर तरीके से नजर आए। ठीक है, और ये इसकी जो आउटपुट स्क्रीन है, जो डिस्प्ले स्क्रीन है कैलकुलेटर की, ये भी मैं थोड़ा इसको मैंने बड़ा कर दिया ताकि ये भी आपको प्रॉपर नजर आए। ये हमारा फंक्शन है। इस फंक्शन में अगर हम इस x की जगह -1 पुट करेंगे तो हमें 9 मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखें अब पहले हमें यहाँ पर क्या वैल्यू एंटर करनी है, हमें पहले 2 एंटर करेंगे, उसके बाद x2 है तो अब x की जगह हमने क्या एंटर करना है, -1 एंटर करना है। तो आपने पहले ये 2 एंटर किया, उसके बाद आप ये ब्रैकेट का साइन पुट करेंगे, फिर आप x की जगह -1 पुट करके ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। ठीक है, अब आपको पावर 2 ये वाली वैल्यू एंटर करनी है तो उसके लिए देखें ये पावर वाला बटन होता है। ये x के ऊपर देखें छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, तो आपने ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो आपका जो कर्सर है या जो कैलकुलेटर का पॉइंटर है वो ऊपर इधर पावर वाली जगह पे चला जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने पावर 2 है हमारे पास तो इधर आपने 2 प्रेस कर देना। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे आना है ये माइनस एंटर करने के लिए। तो नीचे आने के लिए आपके पास ये जो रिप्ले वाला बटन है इसके जो राइट साइड पे ये बटन है इसको आपने जब एंटर करेंगे तो आपका जो पॉइंटर है इधर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप ये माइनस का साइन पुट कर दें, उसके बाद आप ये वाला 4 एंटर करें और अगेन x के जो की जगह आपने -1 पुट करना है तो इसी तरह आपने ब्रैकेट ओपन करनी है, -1 एंटर करके फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर आखिर में आपने ये प्लस वाला साइन पुट कर दे प्रेस कर देना है ये वाला। ठीक है, और फिर आप ये 3 एंटर कर देंगे तो ये आपके पास जब आप इसको एक ही लाइन में एंट्री करेंगे ये पूरी एक्सप्रेशन की तो देखें आपके पास आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, आप जब ये पूरी लाइन एंटर करके ये इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बाकी जो x एक्सिस की वैल्यूज हैं वो सारी यहाँ पर हम एंटर करके इस y वेरिएबल की वैल्यूज मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें अब यहाँ पर ये x -1 के लिए मैंने यहाँ पर 9 एंटर किया, उसके बाद ये सारी वैल्यूज जो x की मैंने यहाँ पर एंटर की है इसके अगेंस्ट मेरे पास ये वैल्यूज आई है y एक्सिस के लिए। ठीक है, या y वेरिएबल के लिए। अब हमारे पास ये x और y वेरिएबल की वैल्यूज आ गई हैं तो इनके लिए अब हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ का तरीका मैंने पिछली स्लाइड में डिटेल से बताया हुआ है, दोबारा मैं यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि देखें ग्राफ के लिए आप इस तरह 2 लाइन लगाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये x एक्सिस वाली लाइन होती है, इसके साथ यहाँ पर आप लिख लीजिएगा x एक्सिस। ठीक है, और एक ये वर्टिकल डायरेक्शन में लाइन लगाते हैं, ये y एक्सिस की लाइन होती है। जिस पॉइंट पे ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं ये ओरिजिन कहलाता है, यहाँ पर दोनों की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें ये करना होता है कि जो हम x एक्सिस और y एक्सिस की लाइन लगाते हैं इनको हम बराबर बराबर यूनिट या बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। जैसे कि x एक्सिस को मैंने एक नंबर के यूनिट से तकसीम किया हुआ है। ठीक है, और ये y एक्सिस को भी मैंने एक नंबर के यूनिट से तकसीम किया हुआ है। अब इसमें हमने नंबरिंग करनी होती है तो देखें नंबरिंग हम ये वैल्यूज देख के करते हैं। मिसाल के तौर पे आप x की सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर x की राइट साइड मैंने 4 तक नंबरिंग कर ली ताकि ये 3 तक हमारी जो वैल्यूज है ये कवर हो जाए। ठीक है, और इसमें जो छोटी वैल्यू है वो -1 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नेगेटिव साइड पे -2 तक नंबरिंग कर ली ताकि -1 तक हमारी जो वैल्यूज है वो कवर हो जाए। और y को अगर आप देखें तो इसमें नेगेटिव वैल्यू तो कोई नहीं है, तो देखें मैंने y की जो नीचे वाली साइड या नेगेटिव वाली साइड है वो ड्रॉ नहीं की। ठीक है, y की ऊपर जो पॉजिटिव वाली साइड है इसको ड्रॉ किया और उसमें मैंने मैक्सिमम नंबर 10 तक रखा ताकि देखें हमारे पास सबसे बड़ा नंबर ये 9 है तो यहाँ तक जितनी वैल्यूज है ये सारी कवर हो जाएंगी। ठीक है, इस तरतीब से आपने नंबरिंग कर लेनी है।
अब ये जो मुख्तलिफ ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की जो पेयर बन रहे हैं, इनकी जो वैल्यूज के जोड़े बन रहे हैं, इनके लिए हम यहाँ पर डॉट पुट करेंगे। इनको हमने मार्क करना है, हमने बताना है कि ये जो पॉइंट है इनकी पोजीशन कहां पे बनती है। तो पहला पॉइंट देखिए हमारे पास क्या है, x-1 है और y 9 है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया ये ओरिजिन पे दोनों जीरो होते हैं। अब x-1 है तो आप माइनस वाली साइड पे आ जाए, ये -1 हो गया x, ठीक है। यहां पर आपने इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में स्केल रख लेना है, बिल्कुल इस सीन में, ठीक है। यहां पर आप स्केल रखेंगे और y के लिए आप ऊपर आएंगे तो ये 9 है y, ठीक है। तो यहां से आप इस डायरेक्शन में आएंगे तो यहां पर आपका स्केल पड़ा हुआ है, तो इस जगह को आपने मार्क कर लेना है। ये आपका देखें x एक्सिस -1 हो गया, ठीक हो गया, और ये y एक्सिस 9 हो गया। तो ये हमने पहले जो पॉइंट है इसको मार्क कर लिया। इसी तरह आपने ये बाकी सारे पॉइंट मार्क करेंगे तो आपके पास एक पॉइंट इधर आ जाएगा, एक इधर आ गया, एक ये वाला आ गया और एक ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो जब आप ये सारी वैल्यूज के लिए पॉइंट यहाँ पर मार्क कर लेंगे या डॉट आप पुट कर लेंगे तो फिर आपने ये डॉट आपस में लाइन के थ्रू मिलाने होते हैं, ठीक है। जब आप इनको लाइन के थ्रू मिलाते हैं तो आपके पास ग्राफ आ जाता है, ठीक है। तो देखिए मैं इनको मिलाता हूं, ठीक है। देखिए मैंने ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से मिलाया, फिर इस पॉइंट को इससे मिलाया, फिर इसको इस वाले से, और फिर ये वाला जो पॉइंट है, ये जो यहाँ पर लास्ट वाला पॉइंट है, इससे मिलाया। अब जब मैंने देखिए इनको लाइन के थ्रू मिलाया तो मैंने एक कर्व की सूरत में मिलाया, ठीक है। मैंने ये जो कोने हैं इनको शार्प नहीं रखा, ठीक है। मतलब यहां से देखिए मैं डायरेक्ट इस तरफ भी आ सकता था, ये यहां से डायरेक्ट इधर भी जा सकता था, लेकिन हमने इसको कर्व की सूरत में आराम से स्मूथली इसको ऐसे मोड़ के आपस में जो है ना इनको ज्वाइन करना है। हमारी जो लाइन है ये एक कर्व की सूरत में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ग्राफ है वो फंक्शन के लिए आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है कि ड्रा द टेंजेंट एट पॉइंट, ये हमें एक पॉइंट दिया गया है, इस पे हमने एक टेंजेंट लाइन ड्रा करनी है और फिर हमने फाइंड द ग्रेडियंट, और उस वो जो लाइन हम ड्रा करेंगे उसका हमने ग्रेडियंट या स्लोप की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो देखें इसने हमें पॉइंट बताया है ये 2 3, यानी कि x एक्सिस 2 और y एक्सिस 3, ये वाला पॉइंट बनता है। यहां पर देखें x एक्सिस 2 है और y एक्सिस 3 है। यहां पर हमने वो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है। टेंजेंट लाइन कौन सी होती है, देखिए मैं आपको बताता हूं। यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, देखें ये मैंने इसका कलर रेड रख लिया, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से नजर आए। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है जो कि हमें जो पॉइंट बताया गया था x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3, इस पॉइंट को टच करते हुए जो है ये लाइन गुजर रही है, ठीक है। और ये लाइन इस स्लोप के बाहर, ठीक है, इस लाइन को टच करते हुए ये लाइन गुजर रही है। तो ये जो लाइन है ये टेंजेंट लाइन कहलाती है, ठीक है। अब हमें इस लाइन का स्लोप की वैल्यू मालूम करनी है, यानी कि इसकी जो स्टीपनेस है या ये जो इसकी ढलान है इसकी क्या वैल्यू है ये हमने मालूम करनी है। तो ये हम पीछे स्लोप के फार्मूलाज हमने पढ़े थे, एक्सरसाइज हमने चैप्टर 7 में ये स्लोप के फार्मूलाज पढ़े थे, ठीक है। वो वाला फार्मूला हम यूज करेंगे और यहाँ पर ये जो हमारे पास टेंजेंट लाइन है इसकी स्लोप की वैल्यू या ग्रेडियंट की वैल्यू मालूम करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये किया कि देखें ये इसका ये वाला पॉइंट है, इसको थोड़ा मैंने इधर एक्सटेंड किया, यहां तक ले आया, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन लगा दी, इसको मैंने आपस में जोड़ लिया। देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं फार्मूला पुट करता हूं जो हमने स्लोप का फार्मूला पढ़ा था चैप्टर 7 में। देखें ग्रेडियंट या स्लोप का फार्मूला हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट हो, 2 पॉइंट स्लोप का फार्मूला हमने ये वाला पढ़ा था। अब यहाँ पर हमें y2, y1, x2 और x1 की वैल्यूज चाहिए। तो उसके लिए देखें पहले y2 और y1 की वैल्यू अगर हम देखें तो आपके पास ये जो ट्रायंगल बन रही है इसमें देखें पहले ये y की वैल्यू ये कहां पर आ रही है, ये 3 पे ये आ रही है, ये वाला कॉर्नर, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू y1 के इक्वल हो जाएगी और उसके बाद ये y देखें ऊपर कहां तक जा रही है, ये अगर आप देखें तो ये 7.7 तक ये वाला जो हमारा ये जो ट्रायंगल है जा रही है। तो y2 की वैल्यू 7 हो जाएगी, ठीक है। ये y2 की वैल्यू 7 हो गई, y1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 3 हो गई, ठीक है। और अगर हम x की वैल्यू देखें, देखें ये जो पहले वाला पॉइंट है ये हमारा x1 होगा और यहां पर ये जो दूसरे वाला पॉइंट है ये x2 होगा। देखें अगर यहां पर इस पॉइंट के बिल्कुल नीचे आए तो ये x1 हमारे पास 2 हो गया और अगर आप इस पॉइंट के बिल्कुल नीचे आए तो x2 हमारे पास 3 हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाती है, ये वैल्यू आप यहां पर पुट कर लें। देखें यहां पर मैंने y2 की जगह पुट कर लिया 7, यानी कि ये वाली जो पॉइंट बन रहा था इसको मैंने पुट कर लिया, ठीक है। और y1 की जगह मैंने 3 पुट कर लिया, जिस तरह आपको मैंने बताया कि अगर आप इस सीन में आए तो ये y1 की वैल्यू हो गई, ये 3 है, ठीक है। और x2 की जगह मैंने 3 पुट कर लिया, ये हमारा x2 है और यहां पर अगर आप नीचे आए तो ये x2 हो गया, इसकी वैल्यू 3 है, ठीक है। और उसके बाद x1 की जगह मैंने 2 पुट कर लिया, ये हमारा x1 है, देखें नीचे आए तो ये x एक्सिस पे हमें वैल्यू 2 मिल रही है, ठीक है। तो ये मैंने वैल्यूज पुट कर लिया, अब इनको आप सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई कर लेंगे 7 - 3 4 आ जाएगा, 3 - 2 1 आ जाएगा, 4/1 आप इसको सिंप्लीफाई करके 4 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास ग्रेडियंट या स्लोप की वैल्यू भी आ गई, ये जो हमने टेंजेंट लाइन लगाई इसके लिए, ठीक है। इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो जाता है।
अब क्वेश्चन नंबर 2 है प्लॉट द ग्राफ। अब हमें ये फंक्शन दिया गया, इस फंक्शन के लिए हमने ग्राफ ड्रा करना है एंड ड्रॉ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट। अब उसके बाद हमें ये पॉइंट दिया गया है, अब इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है जिस तरह की हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ड्रॉ की थी, ठीक है। ऑल्सो फाइंड ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट लाइन एट दिस पॉइंट, और फिर हमने उसी तरह वो जो हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे उसकी ग्रेडियंट या स्लोप की वैल्यू हमने मालूम करनी है, ठीक है। तो इसका भी देखें सोल्यूशन बिल्कुल इसी तरह हम सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है। पहले हम ये एक्स एक्सिस की ये वैल्यूज के अगेंस्ट हम ये वाई वेरिएबल या वाई एक्सिस की ये वाली वैल्यूज फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमें ये एक्स वेरिएबल के लिए रेंज बता दी थी कि आपने इस लिमिट के अंदर अंदर वाली वैल्यूज को एंटर करना है। यहां पर इसने हमें कोई रेंज या लिमिट नहीं बताई, ठीक है। तो देखें ये एक्स वेरिएबल की वैल्यू मैंने -2 से शुरू की और उसको मैं +2 तक ले गया हूं। ये मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस की वैल्यूज एंटर की। अब ये जो आपने एक्स वेरिएबल की वैल्यूज एंटर की है इनको बारी बारी इस फंक्शन में आप एंटर करते जाएंगे तो आपके पास ये वाई वेरिएबल की वैल्यूज इनके अगेंस्ट आती जाएंगी, ठीक है। अब ये तरीका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बता दिया है कि अगर आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट ये वाई वेरिएबल की वैल्यू एक ही स्टेप में मालूम करना चाहते हैं ये मुख्तलिफ वैल्यूज के लिए, तो आप किस तरह कर सकते हैं वो वाला पार्ट आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये जब आप एक्स वेरिएबल की ये वैल्यूज पुट करेंगे इस फंक्शन में बारी बारी तो आपको वाई वेरिएबल की ये वैल्यूज मिलेगी। अब ये वैल्यूज आपके पास आ गई हैं तो अब आप इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इसमें आपने एक इस तरह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लाइन लगानी होती है, ये एक्स एक्सिस की लाइन कहलाती है, और एक आपने इस तरह वर्टिकल डायरेक्शन में लाइन लगानी होती है, ये वाई एक्सिस की लाइन कहलाती है, ठीक है। जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं ये ओरिजिन कहलाता है। यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। और उसके बाद ये दोनों लाइनें मैंने बराबर बराबर यूनिट या बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर दी। जिस तरह के ये एक्स एक्सिस को मैंने एक एक नंबर के यूनिट से तकसीम किया हुआ है और वाई एक्सिस को मैंने दो नंबर के यूनिट से तकसीम कर लिया, ठीक है। और इसमें जो नंबरिंग करते हैं हम ये जो वैल्यूज होती है इनको देख के करते होते हैं इनके हिसाब से। मिसाल के तौर पे एक्स एक्सिस की वैल्यू -2 से +2 के दरमियान है, ठीक है। नेगेटिव साइड पे -2 है और राइट साइड पे या पॉजिटिव साइड पे +2 है, तो यहां पर मैंने देखे -3 से +3 तक नंबरिंग कर ली ताकि ये सारी वैल्यू इसमें कवर हो जाए। और वाई एक्सिस में देखें नेगेटिव वैल्यू कोई नहीं है तो इसका देखें जो नेगेटिव साइड है वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ नहीं की, ठीक है। ये मैंने इसकी पॉजिटिव साइड ही रखी और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है मैंने 16 तक रखी क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू 15 है तो उसका मतलब है ये सारी वैल्यूज इसमें कवर हो जाएंगी। अब ये हमने नंबरिंग कर ली। अब ये जो हमारे पास एक्स और वाई वेरिएबल की पेयर या जोड़े की सूरत में वैल्यूज हैं इनके लिए आप इस तरह ये डॉट पुट करेंगे या इनकी आपने मार्किंग करनी है, ठीक है। तो पहले देखें एक्स -2 है और वाई 11 है, तो देखें अब ये आपको मैंने बताया कि ओरिजिन पे दोनों 0 होते हैं। अब एक्स एक्सिस -2 है तो आप लेफ्ट साइड पे आएंगे, ये एक्स एक्सिस -2 है, यहां पर आपने स्केल रख देना है इस तरह वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। इस डायरेक्शन में बिल्कुल इसकी सीध में आप स्केल रखेंगे और वाई एक्सिस के लिए आप इधर आएंगे, इसकी वैल्यू आपके पास 11 है तो ये 10 और 12 के दरमियान 11 होगी, ठीक है। तो आप इस डायरेक्शन में अगर आप आएंगे यहां पर आपका स्केल पड़ा होगा तो ये पॉइंट हो जाता है एक्स एक्सिस का हो गया -2, वाई एक्सिस हो गया 11, ठीक है। तो ये मैंने पहला पॉइंट यहाँ पर मार्क कर लिया, ये मैंने यहाँ पर डॉट पुट कर ली, ठीक है। इस तरह बाकी ये डॉट भी आप इस तरह लगा लेंगे, ये वैल्यूज देख के इनके हिसाब से आपने ये डॉट लगा देने, ठीक है। जब आप ये सारे डॉट लगा देंगे तो फिर हम इनको आपस में इस तरह कनेक्ट करेंगे लाइन के थ्रू। जब इनको लाइन के थ्रू हम मिलाएंगे तो हमारे पास ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने ये वाला पॉइंट इससे मिलाया, इसको फिर इससे मिलाया और एंड सो ऑन इस तरह इनको मैं मिलाता गया हूं तो हमारे पास ग्राफ आ गया। अब जब मैंने इनको मिलाया देखिए मैंने इसको कर्व की सूरत में मिलाया, मैंने शार्प एजेस नहीं बनाए, इसके जो कोने हैं उनको मैंने शार्प नहीं रखा बल्कि देखें यहां से मैं इसको स्मूथली आराम से मोड़ता हुआ कर्व की सूरत में मैंने इसको आपस में ज्वाइन किया, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ तो आ गया। अब नेक्स्ट हम ये पॉइंट हमें बताया गया है 1, 5 यानी कि एक्स एक्सिस 1 और वाई एक्सिस 5, इस पे हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। देखें ये हमारा एक्स एक्सिस 1 है, ऊपर आ जाए, ये हमारा वाई एक्सिस 5 है, ठीक है। ये 4 और 6 के दरमियान 5 होता है ना, तो इस डायरेक्शन में अगर आप आएंगे तो ये हमारा 5 हो गया वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया 1, ये पॉइंट है। इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है। किस तरह ड्रॉ करनी है? इस तरह के हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। देखिए मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की जो कि इस पॉइंट को टच करते हुए गुजर रही है, ठीक है। ये लाइन हमने, ये जो ग्राफ की लाइन है इससे बाहर इसको हमने ड्रॉ करना है। मैंने इसका कलर चेंज कर दिया है, आपको ज़ाहिर कलर वगैरह चेंज करने का इतना टाइम तो पेपर में नहीं होता, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इसका कलर थोड़ा डिफरेंट रख लिया, ठीक है। तो ये हमारी टेंजेंट लाइन यहाँ पर हमने ड्रॉ कर ली है। नेक्स्ट अब हम इसकी जो ये जो ग्रेडियंट या स्लोप की वैल्यू है, यानी कि इसकी जो स्टीपनेस है या इसकी जो ढलान है, इसकी वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये किया कि मैं ये जो पॉइंट हमारा है
इस पॉइंट से यहाँ पर मैंने एक डॉटेड लाइन लगा ली यहाँ तक, ये हमारा जो यहाँ पर ये 2 है एक्स एक्सिस यहाँ तक लगा ली, और फिर मैंने एक और परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन लगा ली और यहाँ पर मैंने इसको इस कॉर्नर के साथ जोड़ दिया। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है। अब हम जो स्लोप या ग्रेडियंट का फार्मूला जो हमने चैप्टर 7 में पढ़ा था, ये देखें ये वाला फार्मूला हमने पढ़ा था, 2 पॉइंट स्लोप का फार्मूला हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट हो तो हम उनसे ग्रेडियंट या स्लोप की वैल्यू किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें y2, y1, x2 और x1 की वैल्यू चाहिए। तो पहले y1 और y2 की वैल्यू देखें, ये हमारा ये पॉइंट है, इस पॉइंट में अगर आप इधर आए तो ये हमारा y1 की वैल्यू है, ये क्या है 4 और 6 के दरमियान में है, तो ये 5 हो गया हमारा y1 की वैल्यू। और ऊपर आए देखें यहाँ पर इसका कॉर्नर यहाँ से अगर आप इस चीज में आए तो ये 12 हो जाता है, तो y2 की वैल्यू हमारे पास 12 होगी। ठीक है, तो देखें y2 की जगह मैंने 12 पुट कर लिया, y1 की जगह मैंने 5 पुट कर लिया। ठीक है, और नेक्स्ट आप x2 और x1 की वैल्यू पुट करनी है। तो ये पहले वाला जो पॉइंट आ रहा है इनका नीचे आप x एक्सिस पे आए तो ये 1 है, ये x1 की वैल्यू होगी। और अगर आप इधर आए इस पॉइंट पे अगर नीचे आप x की तरफ आए तो ये 2 हो गया, तो ये हमारा x2 हो गया। ठीक है, ये x2 की वैल्यू 2 हो गई और x1 की वैल्यू हमारे पास 1 हो गई। तो मैंने देखें 2 - 1 ये वैल्यूज पुट कर ली। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 12 - 5 7 डिवाइडेड बाय 2 - 1 आ जाएगा, तो 7/1 को आप 7 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास ग्रेडियंट या स्लोप की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल वाज 1000 इन 2016। के 2016 में एक स्कूल में जो बच्चों की स्ट्रेंथ थी या बच्चों की तादाद थी वो 1000 थी। ठीक है, इफ द स्ट्रेंथ डीके अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, ये हमें एक इक्वेशन दी गई है, एक फंक्शन दिया गया है। इसके मुताबिक वो जो स्कूल था उसमें हर साल बच्चों की तादाद में कमी होती गई। ठीक है, वो अच्छा नहीं पढ़ाते होंगे या कोई भी मसला था, तो उसमें जो बच्चों की स्ट्रेंथ में या बच्चों की तादाद में जो कमी होती गई वो कमी हम इस फंक्शन के जरिए मालूम कर सकते हैं। ठीक है, वेयर एस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट एट टाइम टी। यहाँ पर ये एस जो है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट को शो कर रहा है और ये जो टी है ये टाइम को शो कर रहा है। ठीक है, जो नंबर ऑफ ईयर है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का पहला पार्ट ए है, इसमें हमने क्या करना है, ग्राफ द इक्वेशन फॉर t इज इक्वल टू 0 इन 2016 टू t इज इक्वल टू 9 इन 2025। के एक तो हमने इस फंक्शन के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है और इसमें ये जो t है इसकी वैल्यू में बता दी गई है 0 से लेकर 9 तक। 0 2016 को शो करेगा। ठीक है, फिर 1 जो है 2017 को शो करेगा, 2 2018 हो जाएगा, इस तरह ये t 9 तक जाएगा जो कि 2025 को शो करेगा। ठीक है, इस हिसाब से हमने वैल्यूज एंटर करनी है। तो अब हम इस फंक्शन में ये s या नंबर ऑफ स्टूडेंट इनकी वैल्यू मालूम करेंगे और उसके लिए हम ये जो t है इसकी वैल्यू शुरू करेंगे, पुट करेंगे हम 0 से और 9 तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने लिख दिया t यानी कि ये ईयर को शो कर रहा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट ये हमारे पास। तो अब देखें पहले हम ये जो t है इस t की जगह अगर हम 0 पुट करें तो हमें 1000 मिलता है, क्योंकि देखें यहाँ पर ये t पावर की सूरत में आ रहा है तो e की पावर -0 हो जाएगा अगर हम इस t की जगह 0 पुट करेंगे। तो किसी भी बेस की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा तो 1 इस 1000 से मल्टीप्लाई होकर ये हमारे पास 1000 ही आ जाएगा। उसके बाद इस t की जगह अगर आप 1 पुट करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 368 नंबर ऑफ स्टूडेंट की। ठीक है, अब ये वैल्यू हम कैलकुलेटर से किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। देखें ये देखें मैंने कैलकुलेटर का जो कीपैड है उसको थोड़ा बड़ा करके सामने लेके आया ताकि आपको मोबाइल पे प्रॉपर तरीके से दिखे। ठीक है, और ये इसकी जो डिस्प्ले स्क्रीन है कैलकुलेटर की ये इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दिया। अब आप क्या करेंगे, अपने हमारे पास ये फंक्शन है, यहाँ पर हमने देखें पहले आप ये 1000 एंटर करेंगे, उसके बाद हमें ये ई लेके आना है। तो ये ई किस तरह आएगा, देखें इसके लिए आप पहले ये जो अल्फा का बटन है इसको प्रेस करेंगे, शिफ्ट नहीं प्रेस करना, ये अल्फा वाला बटन है इसको प्रेस करेंगे। उसके बाद नीचे आ जाए तो ये जो यहाँ पर 10 की पावर x लिखा हुआ है इसके ऊपर अगर आप कैलकुलेटर पे देखेंगे यहाँ पर e लिखा हुआ है। ठीक है, स्मॉल e लिखा हुआ है, तो उसका मतलब है उसके बाद आप ये वाला बटन प्रेस करेंगे। आपने पहले अल्फा वाला बटन प्रेस किया, फिर आपने ये वाला बटन प्रेस किया तो आपके पास ये e आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसकी पावर -1 एंटर करनी है। ठीक है, तो उसके लिए पावर लाने के लिए आप ये पावर वाला बटन प्रेस करेंगे, ये जो x के ऊपर छोटा सा बॉक्स बना हुआ है इसको जब आप प्रेस करेंगे तो आपका जो पॉइंटर या कर्सर है कैलकुलेटर का वो ऊपर पावर वाली जगह पर चला जाएगा। अब हमने -1 पुट करना है तो आप ये वाला माइनस पुट करते हैं, इससे भी पुट कर सकते हैं, और ये वाला माइनस पुट करके उसके बाद 1 पुट करेंगे तो आपके पास इस तरह ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। देखें सेम ये वाली एक्सप्रेशन बन गई है और इस t की जगह हमने 1 पुट कर लिया। ठीक है, तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गई। अब ये इक्वल का साइन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 367.87। ठीक है, तो अब ये वैल्यू जब आप टेबल में लिखेंगे तो आपने राउंड ऑफ कर लेना है। हमारे पास जितनी वैल्यू आएंगी उनको हमने राउंड ऑफ करना है, ये डेसिमल पार्ट हमने खत्म करना है। हमने देखना है कि ये डेसिमल या इशारिया के बाद अगर डिजिट 5 या 5 से बड़ा होगा
तो हमने डेसिमल से पहले जो डिजिट आएगा उसमें हम 1 ऐड कर लेंगे, जिस तरह के यहाँ पर हमने 1 ऐड कर लेना है। और अगर ये अशारिया या डेसिमल पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो 5 से छोटी होगी तो हम अशारी से पहले वाली वैल्यू एज इट इज लिख देंगे, उसमें कुछ भी हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अब चूंकि ये 8 आ रहा है अशारिये के बाद जो कि 5 से बड़ा है, तो हम ये जो 7 है अशारी से पहले इसमें 1 ऐड कर लेंगे, तो ये 368 हमारे पास वैल्यू बन जाएगी इस एस की। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर यही वाली वैल्यू एंटर की होगी। देखिए ये मैंने जब टी की वैल्यू 1 के इक्वल एंटर की तो हमारे पास 368 वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आप ये टी की मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करते जाएंगे 2, 3, 4, 5 और कैलकुलेटर से उसको कैलकुलेट करते जाएंगे तो आपके पास ये एस की वैल्यू या नंबर ऑफ स्टूडेंट की वैल्यूज यहाँ पर आती जाएंगी। ठीक है, हमने 9 तक करना है, ये हमारा 2016 से शुरू हो रहा है और ये 2025 तक चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब आप इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में कि आपने इस तरह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक लाइन लगानी है, ये हमारी एक्स एक्सिस की लाइन होती है, और एक वर्टिकल डायरेक्शन में लाइन लगानी है, ये हमारी वाई एक्सिस की लाइन होती है। ठीक है, अब जिस पॉइंट पे ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं ये ओरिजिन वाला पॉइंट होता है, यहाँ पे दोनों की वैल्यू 0 होती है। इस ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो एक्स एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव होती है और इस ओरिजिन के नीचे आएंगे तो वाई एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर देखिए हमारे पास चूंकि कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है तो इसलिए मैंने ये नेगेटिव साइड जो है वो ड्रॉ नहीं की। ठीक है, मैंने जो पॉजिटिव साइड है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की वही वाली ड्रॉ की। दूसरा मैंने फिर ये जो दोनों लाइनें लगाई को मैंने बराबर बराबर यूनिट बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर लिया। एक्स एक्सिस को मैंने एक एक नंबर के यूनिट से तकसीम किया। ठीक है, ये हमारा ईयर शो कर रहा है। मिसाल के तौर पे ये जो 0 है ये 2016 है, 1 जो है ये 2017 है, 2 जो है ये 2018 को शो कर रहा है। इस तरह चलते जाएंगे, ये 9 जो है 2025 को शो कर रहा है। ठीक है, और ये वाई एक्सिस को मैंने 100 नंबर के यूनिट से तकसीम कर लिया। देखें ये 0 से 100 फिर 200 और इसको मैं ले गया हूं कहां तक, इसको मैंने 1200 तक लिख दिया, क्योंकि देखिए वाई एक्सिस की हमारे पास बड़ी वैल्यू कौन सी है 1000 है, तो इसलिए मैंने इसको अगर मैं 1100 भी कर लेता तब ये इनफ था। ठीक है, तो ये मैंने वाई एक्सिस की नंबरिंग कर ली है 1200 तक, और एक्स एक्सिस के लिए हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू 9 थी, तो देखिए मैंने 10 तक इसकी नंबरिंग कर ली ताकि ये सारी वैल्यूज यहाँ पर कवर हो जाए। अब ये हमने नंबरिंग कर ली, तो अब ये आपके पास जो टी और एस इनकी जो वैल्यूज है पेयर की सूरत में इनके लिए यहाँ पर डॉट पुट करेंगे। ठीक है, तो पहले हमारे पास वैल्यू टी की 0 है और नंबर ऑफ स्टूडेंट या एस की वैल्यू हमारे पास क्या है 1000 है, तो टी हमारा एक्स एक्सिस है और एस जो है वाई एक्सिस है। तो देखें अब यहाँ पर ये ओरिजिन पे दोनों टी और एस या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों 0 होते हैं। अब हमारा जो एक्स एक्सिस है ये तो 0 ही रहेगा। ठीक है, और वाई एक्सिस 1000 है, तो ऊपर आप जाएंगे तो ये आपका आ गया, ये एस जो है यहाँ पर आ रहा है 1000, तो यहाँ पर आप डॉट पुट कर लेंगे। यहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस या टी 0 है, वाई एक्सिस या जो नंबर ऑफ स्टूडेंट या एस है वो 1000 है, इसको हमने मार्क कर लिया। उसके बाद देखें टी की वैल्यू 1 है और नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास 368 है। ठीक है, तो टी का मतलब एक्स एक्सिस है, आप ये आ गए, ये आपका 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप स्केल रख दें और इस डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में आप स्केल रख दें बिल्कुल इसकी सीध में यहाँ तक ले आए, और वाई एक्सिस या नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है 368 है, तो देखें ये हमारा 300 और 400 के दरमियान में आएगा। 400 से थोड़ा सा पीछे आएंगे तो 368 बन जाता है। तकरीबन आपने अंदाजे से यहाँ पर ऐसे लाइन लगाएंगे, यहाँ पर आपका स्केल पड़ा हुआ है तो इस जगह को आपने मार्क कर लेना। ये आपका जो ई है या एक्स एक्सिस है इसकी वैल्यू 1 हो गई यहाँ पर, और जो एस है या वाई एक्सिस है इसकी वैल्यू 368 हो गई, तो ये हमने दूसरा डॉट भी पुट कर लिया। इसी तरह ये बाकी डॉट आप पुट करते जाएंगे, यहां तक आप आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखें जो वैल्यूज है ये आपको मैंने बताया आपने राउंड ऑफ करके इनको पुट करना है, तो ये आखिर में आपके पास जो कैलकुलेटर पे वैल्यू आएगी यहाँ पर 0.33 आएगा, उसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। इसी तरह ये वैल्यू आपके पास 0.12 ये वैल्यू आएगी, तो इसको भी राउंड ऑफ करेंगे जो, तो इसको आप 0 कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह आपने इन वैल्यूज के लिए यहाँ पर ये सारे जो डॉट है इनको पुट कर लेना है, इनको हमने मार्क कर लिया। अब ये जितने डॉट है इनको आप लाइन के थ्रू मिला लें। ठीक है, आपने जो लाइन लगानी है वो कर्व की सूरत में हो। ठीक है, इस तरह स्मूथली आराम से इनको आपने मोड़ना है। ठीक है, जिस तरह कर्व होती है। ठीक है, यानी कि आपने शार्प कोने इसके नहीं बनाने। तो इस तरह ये हमारे पास वो जो स्कूल है उसका ग्राफ आ गया कि इसके जो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है 1000 से किस तरह हर साल जो है कम होती गई। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट ए है ये कंप्लीट हो गया, हमने ग्राफ बना लिया। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 इसका है क्वेश्चन का कि फ्रॉम द ग्राफ एस्टिमेट द स्टूडेंट स्ट्रेंथ इन 2019 एंड इन 2023। अब हमने ग्राफ से जो है ये बताना है कि 2019 और 2023 में बच्चों की कितनी स्ट्रेंथ थी या क्या तादाद थी। तो आप ग्राफ से क्या दिखाएंगे, देखिए आप ये टेबल से उठा लेंगे। टेबल में ये 0 जो है 2016 से शुरू हो रहा है। ठीक है, 0 2016 को शो कर रहा है, फिर ये 2017 हो जाएगा, 2018 2019 हमारा हो गया, ये 3 के इक्वल है। यहाँ पर अब क्या स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है या स्टूडेंट की तादाद 50 है,
तो 2019 में 50 हो गया और 2025 जो है ये 7, ये जो नंबर है इसको शो कर रहा है। ठीक है, इसमें यहां पर हमारे पास वैल्यू जो है वो 1 है, स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ है वो 1 रह गई है। ठीक है, तो आप नीचे बस लिख लेंगे यहां पर द एस्टिमेटेड स्टूडेंट स्ट्रेंथ इन 2019 50 हो गया और द एस्टिमेटेड स्टूडेंट स्ट्रेंथ इन 2023 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा पार्ट बी कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट आर गिवन बाय द इक्वेशन। ये हमें दो इक्वेशन दी गई हैं। ये पीडी वाला जो फंक्शन है ये उस प्रोडक्ट के डिमांड को शो कर रहा है। ठीक है, और ये पीएस जो है उस प्रोडक्ट के सप्लाई को शो कर रहा है। डिमांड का मतलब ये है कि वो जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केट में कितनी डिमांड है, कितनी जरूरत है, और सप्लाई का मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट मार्केट में कितना सप्लाई हो रहा है, कितनी मिकदार में मुहैया किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो फंक्शन है। इन दोनों फंक्शन के लिए हमने क्या करना है, प्लॉट द ग्राफ और ईच फंक्शन ओवर द इंटरवल q इज इक्वल टू 0 टू q 300। ये जो यहाँ पर ये q आ रहा है इसकी हमें वैल्यू बता दी गई है 0 से 300 तक। ठीक है, ये हमने इनकी यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है और हमने इन दोनों फंक्शन के लिए ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान है, ये हमारा टेबल हो जाएगा। ये हमारी q की वैल्यू हो गई, इसका हमें बता दिया गया है कि 0 से 300 तक हमने वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो देखिए मैंने 50 यूनिट के डिफरेंस है 0, 50, 100, 150, इस तरह इसको मैं ले गया हूं 300 तक। ये मैंने इसकी वैल्यूज पुट कर ली। अब ये हमें दो फंक्शन दिए गए थे, तो इसमें जहां पर q आ रहा है वहां पर मिसाल के तौर पे अब यहाँ पर q की वैल्यू 0 है तो इस q की जगह आप 0 पुट करेंगे तो pd की वैल्यू आपके पास 400 आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पर इस q की जगह ये 0 पुट करेंगे तो ps की वैल्यू आपके पास 24 आ जाएगी। इसी तरीके से ये बाकी वैल्यूज ये दोनों जगह पे जो q आ रहा है दोनों फंक्शन में वहां पर इसको पुट करते जाएंगे तो इनकी ये वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, ये आप कैलकुलेटर से एक स्टेप में ये वैल्यूज किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में डिटेल से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह ये आपके पास पीडी या जो डिमांड है प्रोडक्ट की इसकी वैल्यूज आ गई और ये आपके पास पीएस या सप्लाई है जो प्रोडक्ट की उसकी वैल्यूज आ गई। ठीक है, और ये हमारे पास क्यू की वैल्यूज है। तो अब इसके लिए हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अब यहाँ पर और जो पीछे हमने 3 ग्राफ ड्रॉ की उसमें ये फर्क है कि वहां पर हमारे पास सिर्फ 2 कॉलम होते थे, 2 हमारे पास वैल्यूज होती थी जिसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे, तो हमारे पास एक लाइन बन रही थी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 3 है, तो हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे ये क्यू का पहले इस पी डी के साथ ड्रॉ करेंगे तो इसके लिए हमारे पास एक लाइन बन जाएगी। फिर हम क्यू का इस पी एस के साथ ड्रॉ करेंगे ग्राफ, तो इसके लिए एक और लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो देखें अब पहले तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपने इस तरह ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक लाइन लगा लेनी है, ये एक्स एक्सिस की लाइन होती है, और एक आपने वर्टिकल डायरेक्शन में लाइन लगा लेनी है, ये वाई एक्सिस की लाइन होती है। ठीक है, अब जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती है ये ओरिजिन होता है। ठीक है, यहाँ पर दोनों की वैल्यू 0 होती है और इस ओरिजिन के राइट साइड पे अगर आप आएंगे तो एक्स एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव होती है और इस ओरिजिन की लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो एक्स एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव होती है। इसी तरह इस ओरिजिन या 0 के ऊपर जाएंगे तो वाई एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव होती है और इस ओरिजिन या 0 से नीचे आएंगे तो वाई एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब देखें यहाँ पर जो वैल्यू देख रहे हैं ये पी डी और पी एस को हम इस तरह ये वाई एक्सिस के थ्रू शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पी डी की वैल्यू हमारे पास अगर नेगेटिव साइड पे देखें तो यहाँ पर -1100 है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो नेगेटिव साइड पे मैंने नंबरिंग की है -1200 तक कर लिया ताकि ये सारी वैल्यूज कवर हो जाए। ठीक है, इसी तरह अगर आप पी एस की सबसे बड़ी वैल्यू देखें तो 924 है, तो इसलिए जो पॉजिटिव वाली साइड है वाई एक्सिस की ये भी मैंने 1200 तक कर ली ताकि ये सारी वैल्यूज इसमें कवर हो जाए। और क्यू या एक्स एक्सिस की हमारे पास 300 तक वैल्यूज है, तो देखें ये यहाँ पर मैंने 400 तक नंबरिंग कर ली ताकि इसकी भी सारी वैल्यूज कवर हो जाए। अच्छा, ये जो मैंने नंबरिंग की है मैंने ये जो दोनों लाइन लगाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, इनको मैंने बराबर बराबर हिस्सों में या बराबर बराबर यूनिट में तकसीम किया हुआ है। ठीक है, एक्स एक्सिस को मैंने 50-50 नंबर के यूनिट से तकसीम कर लिया है और वाई एक्सिस को मैंने 200 के जो नंबर यूनिट है उससे तकसीम किया हुआ है। देखें 0 से 200, फिर 400, फिर 600, नीचे अगर आएंगे तो 0 से -200, -400 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब देखें पहले ये जो Q और PD है इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो इसके लिए पहले हमने जो इसकी वैल्यूज है इसके जो पेयर है वैल्यूज के या ये जो इसके जोड़े हैं इनके लिए यहाँ पर हमने डॉट पुट करने हैं, इनके लिए हमने यहाँ पर मार्किंग करनी है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास पहली वैल्यू Q की 0 है और PD की 400 है, तो ये ओरिजिन पे हम जानते हैं कि दोनों की वैल्यू 0 होती है x और y के। अब हमारा Q तो यहाँ पर 0 ही है, यानी कि जो x एक्सिस है वो तो 0 ही है और ये PD जिसको कि हम इस y एक्सिस के थ्रू शो करेंगे इसकी वैल्यू हमारे पास 400 है। अब ये देखिए माइनस साइन के साथ ही पॉजिटिव वैल्यू, तो इसके लिए आपको ऊपर आ जाए तो ये आपका 400 हो गया। यहाँ पर x एक्सिस 0 है, y एक्सिस 400 है। ठीक है, या PD जो है यहाँ पर Q या x एक्सिस की वैल्यू 0 है और PD या y एक्सिस की वैल्यू 400 है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये नीला सा डॉट पुट कर लिया, इसको मैंने मार्क कर लिया। ठीक है,
ये जो हमारा ये नीले डॉट हैं ये इस PD की लाइन को शो करेंगे और ये जो रेड डॉट हैं ये PS की लाइन को शो करेंगे। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू भी यहाँ पर देख लें। अब Q जो है 50 है और PD जो है 150 है, तो यहाँ पर हम ओरिजिन पे आ जाते हैं, यहाँ पे दोनों जीरो है। अब Q क्या है, 50 है। तो अब देखें 50 कहां पर है, राइट साइड पे आएंगे, ये आपका Q 50 हो गया या X एक्सिस आपका 50 हो गया। ठीक है, और PD जो है 150 है, यानी कि 150 कहां पर आएगा, ये 0 200 से थोड़ा सा नीचे आएगा तो ये 150 हो जाएगा। तो यहां पर आ रहा है ये ब्लू कलर का डॉट, आपको शायद नजर ना आ रहा हो क्योंकि इसके ऊपर ये रेड कलर का डॉट आ गया। बहरहाल ये पोजीशन बन जाती है, हमारा जो दूसरा डॉट आएगा इस जगह पे आएगा। ठीक है, इसी तरह एक और मैं यहाँ पे वैल्यू बता देता हूँ, मिसाल के तौर पर ये देख लें, ये Q की वैल्यू 100 है और PD की वैल्यू -100 है। तो उसके लिए ये आप ओरिजिन पे आए, यहाँ पे दोनों जीरो होते हैं। अब आपके पास Q की वैल्यू 100 है, तो आप राइट साइड पे आए, ये आपका हो गया Q 100। ठीक है, और PD जो है वो -100 है, तो अब माइनस साइन के साथ है, तो उसके लिए आप नीचे आएंगे तो ये कहें 0 और 200 के दरमियान यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर इस सीध में आएंगे तो ये पॉइंट बन जाता है, ये पॉइंट हो गया Q 100 और PD -100। ठीक है, तो इस जगह पे आपने ये पॉइंट पुट कर लेना है या ये डॉट डाल देना। इसी तरह ये बाकी सारे डॉट आप डाल देंगे। ये जो ब्लू कलर के डॉट हैं ये PD की लाइन को शो करेंगे और इस तरह ये जो रेड कलर के डॉट हैं ये PS वाली लाइन को शो करेंगे। आपने इस तरह ये डॉट लगा देना है। उसके बाद आपने ये ब्लू कलर वाले जो डॉट है इनको आपस में मिला लेना है और रेड कलर वाले जो डॉट्स हैं इनको आपस में मिला लेना है। आपके पास पेपर में इतना टाइम नहीं होगा कि आप इसको ब्लू और रेड करें। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कलर चेंज कर लेता होता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। पेपर में आपको ये कलर्स वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि इतना टाइम पेपर में नहीं होता। ठीक है, तो आप इन डॉट्स को आपस में मिलाएंगे तो देखेंगे आपके पास ग्राफ बन गए। ठीक है, ये आपके पास ग्राफ बन गए। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। जी, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।